हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और बच्चों, मैं गौरव मिश्रा यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करते करते बच्चों हम लोग रे ऑप्टिक्स पे पहुँच गए हैं। तो चलिए रे ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। रे ऑप्टिक्स का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि A screen is placed 80 centimeter from an object. The image of object on the screen is formed by the convex lens placed between them at two different locations separated by a distance 20 centimeter. Determine the focal length of the lens. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा मान लीजिए, और एक स्क्रीन है बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पे कोई स्क्रीन होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि इसके सामने एक लेंस रखा हुआ है, कोई ऐसा रखा हुआ। ठीक है, और इस लेंस से उस स्क्रीन पे एक इमेज बनती है ना। जैसे मान लीजिए कि ये इमेज बन गई, हम मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी। अच्छा, ठीक है, ये इमेज बन गई, बहुत बढ़िया। ये स्क्रीन हो गई, यानी कि ए डैश बी डैश यहाँ पे हो गया, यही स्क्रीन होगी। ठीक है, यहाँ स्क्रीन लगी हुई है। उन्होंने कहा कि लेंस को हम दो सिचुएशंस में रखते हैं, एक बार ऐसे रखा होगा, एक बार फिर लेंस को यहाँ खिसकाया होगा। ठीक है, और दूसरी सिचुएशंस पे रखने पर भी इमेज उसी जगह बनती, मतलब स्क्रीन पे ही बनती है, बट वो इमेज थोड़ा सा छोटी बनेगी। कुछ इस तरह से मान लीजिए बन गई है, ए डबल डैश बी डबल डैश। कह रहे हैं दोनों लेंस की सिचुएशन के लिए इमेज यही बनती है। तो हमको बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की डिस्टेंस ए है और दोनों लेंस की पोजीशन, मतलब पहले लेंस यहाँ रखा फिर यहाँ रखा, के बीच की डिस्टेंस को हम डी कह दें, यदि यह है 20 सेंटीमीटर, तो हमको बताना है इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चों अपने को यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। वैसे तो मैं बता दूं, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड आज से 2-3 साल पहले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाया भी जाता था, और आपको प्रैक्टिकल भी इसका कुछ जगह करवाया जाता था। तो उससे तो आपको फोकल लेंथ का डायरेक्ट एक फार्मूला बताया गया था। क्या बताया गया था? फोकल लेंथ। ठीक है, F बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। इसका यूज करके आप बच्चों डायरेक्ट भी फोकल लेंथ यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगा? 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपान 4 इंटू 80। इसको सॉल्व करें, क्या आएगा बच्चों? 6400 माइनस 400 अपान 320, या F इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6000 अपान 320। इससे इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, 8 4 जा, और यहाँ से 8 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 8 7 जा और 8 5 जा, यानी कि 75 अपान 4, या मैं इसको कह सकता हूँ 18.75, ठीक है, सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ का फार्मूला आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वैसे, बट अगर आप चाहें तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? बात यहाँ पे ये है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये लेंस पहले रखा, शुरुआत वाली सिचुएशन सोचिए, तो ये डिस्टेंस u हो गई, और ये वाली जो डिस्टेंस थी ये v हो गई। ठीक है, दूसरे केस में सिंपल सी बात है, जब लेंस को आगे आप बढ़ा देंगे तो इधर वाली डिस्टेंस ये u बचेगी, और ये डिस्टेंस जो होगी वो आपकी v बचेगी। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि a इक्वल टू v प्लस u, और d क्या दिख रहा है बच्चों? देखो v में से भाई
इतने में से ये हटा दो, इधर वाला u हटा दो, ये v में से u हटा दो, तो ये d मिल जाएगा, तो ये बचेगा v माइनस u। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू a प्लस डी अपान 2 और u इज इक्वल टू a माइनस डी अपान 2। ठीक है, यहाँ से v और u की वैल्यू निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल लीजिए। तो v इज इक्वल टू आएगा a कितना है 80 प्लस 20 अपान 2 यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और u आ जाएगा 80 माइनस 20 अपान 2, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों 30 सेंटीमीटर। अपने को तो फोकल लेंथ की वैल्यू चाहिए, तो भाई f क्या फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट कर दो। अब आपको पता है कि इस फार्मूले में जब v को रखेंगे तो 50 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि अगर पहली सिचुएशन के लिए ले रहे हैं तो v पॉजिटिव है और u कैसा है निगेटिव है, तो u को यहाँ पे बस केवल क्या है -30 सेंटीमीटर रखिएगा। तो 1/f बराबर क्या लिख सकते हो 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/30, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 150 और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 3 + 5 या f इज इक्वल टू 150/8। ठीक है, या फिर वही 18.75 सेंटीमीटर। तो ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, रे ऑप्टिक्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ सिमेट्रिक बाया कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is placed on the layer of a liquid placed on the top of a plane mirror as shown in the figure. An optical needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axial until its real inverted image coincides with the needle itself. The distance of the needle from the lens is measured to be x. On removing the liquid layer, repeating the experiment, the distance is found to be y. Obtain the expression for the refractive index of the liquid in the term of x and y. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ये लेंस है, ठीक है, बाया कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियाई r है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेंस का जो पहली रेडियाई होगी वो क्या लिखी जाएगी बच्चों +r, और दूसरी रेडियाई क्या लिखेंगे -r। ये मैंने बताया था ना, कॉन्वेक्स लेंस की जब रेडियस लेते हैं तो बच्चों ऐसे जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो ये फर्स्ट सरफेस कहा जाता है, ये सेकंड कहा जाता है। फर्स्ट की रेडियस इस साइड बनती है इसलिए पॉजिटिव होती है, सेकंड की रेडियस इस साइड होती है इसलिए उसको निगेटिव लेते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं इस लेंस को एक मिरर के ऊपर रख दिया जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इस मिरर और लेंस के बीच में एक लिक्विड भर दिया, ठीक है, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों अपने को मान लेते हैं कि ये μl है और यही हमको बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, लेंस को रखा, उसके नीचे लिक्विड की लेयर बनाई, ठीक है, और इसके ऊपर एक पिन रखा है ऐसे, और पिन के अरेंजमेंट से इसका इमेज बनाया। तो कह रहे हैं उसी जगह पे इमेज तब बनता है जब ये अरेंजमेंट x डिस्टेंस पर है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कि जब ये x डिस्टेंस पर है तो इससे जो लाइट रे चल के आएंगी बच्चों, ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये लाइट रे आई, ठीक है, मान लो ये आई, तो ये लाइट रे ऐसे आएगी और रिफ्रैक्शन के बाद कुछ ऐसे गिरी होगी कि ये 90 डिग्री मिरर पे आई होगी, तभी तो रिट्रेस्ट हो गई, मतलब जैसे आ रही थी वैसे चली गई, तभी तो सेम जगह पे इमेज बनेगी। तो जब भी आपसे कहें कि इमेज उसी जगह बने, इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे ऐसे बिल्कुल रिट्रेस हो गई, मतलब पैरेलल हो गई थी प्रिंसिपल एक्सिस। और बच्चों रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे पैरेलल तभी होती है प्रिंसिपल एक्सिस के जब ये फोकस से पास हो। इसका मतलब इस कंबाइंड सिस्टम का फोकल लेंथ, मतलब इस लेंस का और ये जो लिक्विड से एक लेंस बनेगा अंदर, ठीक है, यहाँ पे देखो दो लेंस हो जाएंगे, एक तो ये होगा ग्लास वाला लेंस ऊपर जो दिख रहा है, एक बच्चों ये लेंस बनेगा, देखो ये वाला कॉनकेव लेंस है ना, ये लिक्विड का लेंस बनेगा ना इसका, और इन दोनों का जो कंबाइंड फोकल लेंथ है ना वो कितना हो गया x हो गया, ऐसा सोचो,
फिर कह रहे जब लिक्विड को हटा दिया गया तो यही इमेज y पे बन जाती है। इसका मतलब जब लिक्विड को हटा देंगे तो केवल ग्लास का लेंस बचेगा ना। तो ग्लास के लेंस के फोकल लेंथ है वो क्या है बच्चों, ऐसा सोचो। ठीक है, क्लियर मेरी इतनी बात। अच्छा, अब बच्चों देखिए यहां पे आप समझिए बात को कि शुरुआत में कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी हो गई x, और जब केवल ग्लास है तो कितना है y। अब समझो जब केवल ये एयर है इनके बीच में तब की फोकल लेंथ y है ना इस लेंस की। तो ये फोकल लेंथ पहले फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं। तो लेंस का फोकल लेंथ तो अपने को पता चल गया है y, ठीक है। और लेंस का फोकल लेंथ निकलेगा कैसे, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे। कौन सा, फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला, म्यू जी माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। जब केवल एक लेंस है मतलब ग्लास का लेंस है तो उसका फोकल लेंथ तो y हो गया, तो ये रख देंगे 1 अपान y इज इक्वल टू म्यू जी कितना है 1.5 माइनस 1 अपान R1 कितना है बच्चों प्लस R, माइनस 1 अपान R2 कितना है माइनस R, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो 1 अपान y इज इक्वल टू बचेगा 0.5 इंटू ये बचेगा 2 अपान R। देखो माइनस प्लस हुआ 1 अपान R प्लस 1 अपान R कितना हो गया 2 अपान R, ये बच गया। तो यहाँ से बच्चों y कितना बचा, देखो 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, यानी कि केवल बचेगा यहाँ पे R। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई R। अच्छा, अब बच्चों फर्स्ट कंडीशन में इसमें जरा देखो, इसमें इस लेंस का फोकल लेंथ तो अपने को पता चल चुका है क्या है y, अभी अभी देखा। इसका फोकल लेंथ निकाल देते हैं। तो लिक्विड वाले लेंस का फोकल लेंथ कितना आएगा, FL मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड लेंस, ठीक है। ये क्या बनेगा म्यू एल माइनस 1 अपान R1। बच्चों समझो, जो कॉनकेव लेंस है उसका पहला रेडियस जो है इसको मान लें अगर हम, तो ये तो निगेटिव आएगी, तो ये माइनस R। और R2 क्या है, R2 प्लेन है क्योंकि प्लेनो कॉनकेव लेंस दिख रहा है आपको, तो इसकी रेडियस क्या होगी इन्फिनिटी। तो फार्मूले में रख देंगे 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो 1 अपान FL हो गया बच्चों म्यू एल माइनस 1 अपान R1 की वैल्यू माइनस R और माइनस 1 अपान इन्फिनिटी। 1 अपान इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, मीन्स इस सिचुएशन में बच्चों आपको FL क्या मिलेगा मुझे बताइए। ये बचेगा आपके पास R अपान म्यू एल माइनस 1, वो भी कैसा माइनस का। और हम देख चुके हैं कि R की वैल्यू किसके बराबर है y के, तो अगर यहाँ पुट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ माइनस y अपान म्यू एल माइनस 1, ये FL आ गया। बच्चों ये जो कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ क्या है, वो है x। तो क्या मैं जानता हूं कि अगर दो लेंस f1 और f2 फोकल लेंथ के हैं उनको कंबाइंड करें तो नेट फोकल लेंथ कितनी बनती है भाई, 1 अपान f बराबर बनता था, याद करो 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। तो 1 अपान f1 में क्या रखेंगे लेंस का फोकल लेंथ प्लस 1 अपान f2 की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे लिक्विड का फोकल लेंथ, वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। तो 1 अपान f टोटल फोकल लेंथ, f क्या है इक्विवेलेंट कितना है x के बराबर है। अच्छा, तो इसकी जगह मैं रख दूंगा x बराबर 1 अपान स्मॉल f कितना है बेटा, तो स्मॉल f किसके बराबर था, याद करो y के बराबर था। तो 1 अपान y प्लस 1 अपान FL कितना है, ये है माइनस y अपान म्यू एल माइनस 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 1 अपान x बराबर क्या आएगा 1 अपान y, ये माइनस ऊपर लग जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का म्यू एल अपान y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान y, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया 2 अपान y। तो अगर मैं बात करूं यहां से कि म्यू एल अपान y, इसको इधर उठा ले तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा 1 अपान x को, तो क्या बचेगा 2 अपान y माइनस 1 अपान x। अच्छा, तो यहां से म्यू एल की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो यहां से बच्चों म्यू एल की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां से म्यू एल की वैल्यू आएगी
2 माइनस वाई अपान एक्स, 2 माइनस वाई अपान एक्स। ठीक है, ये फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आया, किसका निकल आया? इस लिक्विड का, और यही हमसे पूछा गया था। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये कई बच्चों ने कमेंट में भी ये क्वेश्चन डाला था कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आई थिंक वो बच्चे इससे नोट कर लेंगे। थैंक यू बच्चों। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट आई स्टेट black line of length capital L is drawn on the objective lens. The eyepiece forms a real image of this line whose length is small l. What is the angular magnification of the telescope? तो देखिए बच्चों, हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है कि एक टेलीस्कोप है, ठीक है, जिसका ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस दिखाया जा रहा लेंस, कह रहे वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। बच्चों नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब आप समझते होंगे कि जब जो बहुत दूर से जो लाइटें आ रही हैं, बड़े जो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, टेलीस्कोप क्या करते हैं, बहुत दूर के स्टार वगैरह देखने के लिए यूज करते हैं ना, बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को देखने का है, उसकी जब इमेज, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट है। इस समय ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बच्चों FO प्लस FE होती है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब नॉर्मल एडजस्टमेंट टेलीस्कोप का होता है तो टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव और आईपीस की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो टेलीस्कोप की लेंथ बोली जाती है, इसकी वैल्यू FO प्लस FE के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? FO प्लस FE, जहां FO क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और FE क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, अब बच्चों बात ये आ रही है कि ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पर कैपिटल L लेंथ की एक लाइन खींच दी गई। यहां पे एक लाइन ऐसे खींच दी गई, मान लेते हैं कि ये लाइन हमने इस पे ड्रा कर दी। कैसी लाइन ड्रा की? ब्लैक कलर की, कुछ ऐसा। ठीक है, चलो ब्लैक भी कर देते हैं इसको। ये ब्लैक कलर की वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रा की गई है। अच्छा ठीक है, ये ड्रा कर दी लाइन, और कह रहे हैं कि इस लाइन की इमेज बनानी है। किससे बनानी है? आईपीस से बनानी है। अच्छा, तो इस लाइन से आईपीस कैसे इमेज बनाएगा सोचो। तो एक लाइट है जो इससे ऐसे जाएगी बच्चों, ये पैरेलल, ये पैरेलल वाली लाइटें कहाँ से आएगी? आईपीस के फोकस से पास होगी, ऐसे ये फोकस हुआ है ना, ये भी ऐसे पास होगी। ठीक है, एक लाइटें मान लो ऐसे चली गई, तो कुछ इस तरह यहाँ पे ये इमेज बनेगी, है ना। तो इन्होंने बोला कि जो लाइन हमने खींची है ब्लैक कलर की, एक कैपिटल L लेंथ की है, और जो आई पीस के बाद यहाँ इमेज बन रही है बच्चों, ये स्मॉल L लेंथ की है। ये इमेज क्या है? स्मॉल L लेंथ की। तो हमको बताना है कि इस समय टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा। टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं ना, और इसकी वैल्यू होती है 2FO/FE। यानी कि हमको बच्चों m = FO/FE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन किसके टर्म में करनी है? स्मॉल L और कैपिटल L, इन दोनों लेंथ के टर्म में करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अब देखिए यहाँ पे भाई बात ये हो रही है कि सब सिंपल सी बात, ये जो वैल्यू पूछी गई है ये कैपिटल L और स्मॉल L के टर्म में पूछी गई, क्योंकि उन्होंने FO FE ये सब बताया नहीं। हमने माना कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ FO है, आईपीएस का फोकल लेंथ FE है, ये हम लोगों ने सपोज किया। तो हमको ये वैल्यू यानी कि स्मॉल L और कैपिटल L के टर्म में निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि इस डायग्राम के लिए, केवल इस डायग्राम को अब ध्यान से देखो, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, रियल इमेज, और ये लेंस है। लेंस की फोकल लेंथ FE है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है? FE है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये हो जाएगी u। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो लिखते थे उसको u से लिखते थे ना, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोचो, ये प्लस ये, यानी कि FO प्लस FE, ये u हो गया। तो u की वैल्यू आ गई FO प्लस FE। ठीक, ये इमेज हो गई बच्चों,
ये हो गई इमेज V। तो पहला हमारा काम होगा, हम V की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तब हम कुछ इसके बारे में बात कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, V को कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f, f की जगह कितना आ गया fe। अच्छा, 1/v, ठीक है, v निकालना है हमको, ठीक है। 1/u, u की वैल्यू कितनी है देखो, ये है fo प्लस fe, लेकिन u कहाँ है बच्चों, लेंस के, भाई इस लेंस की बात हो रही है ना, इसके लिए फार्मूला यूज करें तो इसके इस साइड है। अब लाइटें तो ऐसे आई हैं बच्चों, देखो लाइटें तो ऐसे आई और डिस्टेंस पीछे ले रहे हो, तो ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, है ना। तो इसका मतलब जो u की वैल्यू है वो इसके लेंस के बैक साइड पड़ रही, तो क्या है, निगेटिव है। यानी कि u की जो वैल्यू रखेंगे fo प्लस fe, वो भी कैसे रखेंगे, निगेटिव, यानी कि 1/ माइनस का रखेंगे fo प्लस fe। बात समझिए, माइनस क्यों, क्योंकि लेंस के पीछे, इसलिए। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, हमारा टारगेट है v निकालना, तो 1/fe बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/fo प्लस fe। ठीक है, आपको 1/v निकालना है तो इसको उधर ले जाओ, यानी कि 1/fe माइनस 1/fo प्लस fe इज इक्वल टू 1/v। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा fo प्लस fe माइनस fe अपान fo प्लस fe इज इक्वल टू 1/v। देखिए बच्चों, fe से fe कैंसिल हो गया, यानी कि v की वैल्यू यहां से क्या आ गई, तो v इज इक्वल टू आ गया fe ब्रैकेट में fo प्लस fe अपान fo, ये v आ गया। ठीक है, फाइनल डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये v आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस लेंस के रिस्पेक्ट में लीनियर मैग्निफिकेशन निकालें, ठीक है, इस इमेज के लिए, तो क्या निकलेगा सोचो, वो निकलेगा बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। इस लेंस की केवल बात कर रहे हैं, स्मॉल m बराबर, तो क्या आएगा बच्चों v/u। स्मॉल m बराबर क्या आएगा, v/u। सारी वैल्यू पुट कर दो भाई, तो v क्या निकाला आपने, ये निकाला है क्या, fe/fo, fe प्लस fo अपान में u। फिर वही बात है बच्चों, u क्या है, इसके पीछे साइड है, पीछे साइड है तो u की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में रखी जाएगी, यानी कि रखेंगे माइनस का fe प्लस fo। ठीक है, ये fe प्लस fo इससे कट जाएगा, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों बताओ, ये आ जाएगी माइनस का fe अपान fo, ये आएगी माइनस का fe अपान fo। और ये होता कितना है बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन का रियल फार्मूला क्या है, वो होता है लेंथ ऑफ इमेज अपान लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपान लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि स्मॉल l अपान कैपिटल L। फिर वही बात है बच्चों, स्मॉल l नीचे है तो ये निगेटिव आएगा, कैपिटल L ऊपर है तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू बराबर हो गई माइनस स्मॉल l। अब देखिए बच्चों, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कैपिटल M, और कैपिटल M का फार्मूला क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। ये क्या होता है, ये होता है fo अपान fe। तो यहाँ पर हम बच्चों सॉल्व कर लेंगे, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर लिख देंगे कि एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है,
तो ये m बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, माइनस का FO अपान, ठीक है, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी, देखो FO अपान F यहाँ से कितना आएगा, FE अपान FO क्या है, माइनस स्मॉल l अपान के, तो इसको जब पलट दोगे तो क्या होगा, ये भी पलट जाएगा, यानी कि जो कैपिटल M की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चों जब वैल्यू पुट करोगे FO अपान FE की, यहाँ से देखो FO अपान FE क्या आएगा, कैपिटल L अपान स्मॉल l, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो M इज इक्वल टू माइनस कैपिटल L अपान स्मॉल l. So the final answer of M will be माइनस कैपिटल L अपान स्मॉल l, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है किसका, टेलीस्कोप का, वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल L अपान स्मॉल l, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस is 4f, where f is the focal length of the lens. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, किसी लेंस के सामने, तो मान लीजिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा उन्होंने खुद ही कह दिया कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, और कह रहे इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज बन रही है। बच्चों आपको पता है इसकी रियल इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, उस साइड बनेगी, ऐसा ही होता था ना, क्यों, क्योंकि यहाँ जब लाइट आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, अगर ये थिन लेंस है तो कुछ ऐसा रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ पे इसकी ये फाइनल इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन बनेगी, यहाँ लाइटें मिलेंगी तो यहाँ उसकी इमेज बन जाएगी, तो ये इमेज बन रही। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बन रही है तो हमको प्रूव करना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो सेपरेशन है, ये पूरी डिस्टेंस, इस पूरी डिस्टेंस को कुछ नाम दे दो स्मॉल d, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से या तो बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब हमको ये प्रूव करना है कि d की वैल्यू 4f से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है। तो बच्चों हम करते क्या हैं, हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस u है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, u। तो देखिए बच्चों ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u कह देते हैं, u को हम कुछ मान लेते हैं वैल्यू, मान लेते हैं हम x है, u की वैल्यू क्या है, x है, तो ये इमेज होगी, ये v होगी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोचो, तो भाई u प्लस v कितना है, d, तो u प्लस v कितना है, d, बट u को हम यहाँ क्या मान चुके हैं, x, तो यानी कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी d माइनस u, यानी कि u की वैल्यू यहाँ रख दो तो v बराबर आ जाएगा d माइनस x, तो v की वैल्यू क्या आ गई, d माइनस x, ये v आ गया, ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, d माइनस x। हमको बच्चों यहाँ प्रूव करना है कि ये जो d डिस्टेंस है इसकी वैल्यू फोकल लेंथ के 4 टाइम से या तो ज़्यादा है या उसके बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बच्चों एक सिंपल सा लेंस फार्मूला यूज करेंगे रियल इमेज में। हमको पता है ना लेंस का फार्मूला क्या होता है उसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो फ्रॉम लेंस फार्मूला, ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों क्या वैल्यू आएगी जरा बताओ, यह आएगा 1/f बराबर 1/v, v का मतलब ये वाली वैल्यू यानी कि d माइनस x माइनस 1/u, u का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है x, तो चूंकि ऑब्जेक्ट क्या है लेंस के पीछे साइड है इसलिए डिस्टेंस कैसे रहेगी, निगेटिव रहेगी, तो आ जाएगा -x, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं भाई, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1/f बराबर, इसको जरा माइनस में प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/d माइनस x प्लस 1/x, एलसीएम ले लो बच्चों, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा x प्लस d माइनस x अपान d माइनस x इंटू x, देखो ये x कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
तो इधर से इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इधर आएगा यानी कि x इंटू डी माइनस एक्स। देखो ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ये f इधर आएगा तो बराबर क्या आएगा एफ डी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आएगा, ये आएगा एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एफ। अच्छा अब देखिए भाई इसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, हमको तो x की वैल्यू को कुछ रियल दिखाना है, ठीक है, तब हमको ये कंडीशन अपने आप में भी मिल जाएगी। क्या करेंगे बच्चों, देखो इसके लिए इसको थोड़ा इन सबको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर निगेटिव उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ये एक्स डी उधर जाएगा, इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का एक्स डी है, और ये एफ डी तो उस तरफ है ही, तो प्लस का एफ डी और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई भाई। देखो यहाँ से अगर हमको x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो अगर हम श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज कर लें। श्रीधराचार्य फार्मूला मतलब याद होगा कि अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, तो उसका जो x का वैल्यू था, जो रूट निकालना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके लिए हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूले का भी यूज कर सकते थे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये फार्मूला होता था। अगर इस फार्मूले का हम यहाँ यूज कर लें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वहाँ से कुछ हमको बनता दिखेगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, वहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या था a, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या होगी, देखो तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या होता था b, यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है माइनस टी, तो b की जगह क्या आ गया माइनस टी आ गया। अच्छा, और c की जगह वहाँ पे प्लस c, तो यहाँ c की जगह क्या है भाई, देखो ध्यान से एफ डी। अब फ्रॉम श्रीधराचार्य फार्मूला x इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताओ हमको, ये आएगा माइनस का b की जगह ये माइनस डी रख देंगे ऐसे ही, ठीक है, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, तो b की जगह ये माइनस डी का स्क्वायर। अच्छा, माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू एफ डी अपान 2a की जगह 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पे d प्लस माइनस रूट में डी स्क्वायर माइनस 4fd अपान 2। अब देखिए बच्चों, अगर x की वैल्यू रियल होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू भाई रियल तो होती है, रियल में कुछ उसकी वैल्यू होती है, तो जब x को रियल होना चाहिए इसका मतलब ये चीज़ जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। भाई रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ गया तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ना, तो x इमेजिनरी तो होता नहीं, x तो रियल है। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ x यहाँ पर लिखेंगे फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की रियल वैल्यू के लिए हम बात करते हैं तो क्या होगा डी स्क्वायर माइनस 4fd, ये वाला टर्म, ये बच्चों 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से छोटा हो गया तो ये वाला टर्म ज़्यादा हो जाएगा निगेटिव वाला, इसका मतलब ये इमेजिनरी बन जाएगा। इमेजिनरी नहीं बनाना, रियल होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, बड़ी कर लो बच्चों, तो क्या आएगा देखो, तो डी स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 4fd, एक डी का हट जाएगा इधर उधर से, तो डी किससे बड़ा होना चाहिए 4f से। सो द सेपरेशन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 4f। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो दूरी है वो 4f यानी कि फोकल लेंथ के 4 टाइम्स या तो ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। ये इसका आंसर हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।